मुल्क की दीगर रियासतों की तरह तेलंगाना में भी पिछले एक हफ्ते से वक्फे से बारिश हो रही है। हैदराबाद महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। अहदेदारों ने बताया कि जनूबी ओडिशा और शुमाली आंध्रा में तूफान शिद्दत इख्तियार कर सकता है और इसका असर तेलंगाना के बेशतर अजला में देखा जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला KCR ने बारिश की मौजूदा सूरत हाल पर रियासती वज़रा और अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान बारिश से मुतासरा इलाकों के अहदेदारों से फोन पर बातचीत करते हुए चौकस रहने का हुक्म दिया। साथ ही हिफाजती इक़दाम करने के भी अहकाम जारी कर दिए गए। KCR ने कहा कि मुतासरा इलाकों में एहतियाती इक़दाम के तौर पर SDRF की टीमें तैनात कर दी गई है। रियासती हुकूमत मसाइल से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं शहर हैदराबाद में हो रही मुसलसल और मूसलाधार बारिश का असर MMTS ट्रेन सर्विसेज पर पड़ गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों ने बताया कि बारिश की वजह से 11 जुलाई से 13 जुलाई तक तमाम MMTS ट्रेन सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से शहर की आवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर तवज्जो दे रही है। मेट्रो ट्रेन और RTC बस सर्विसेज में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आला KCR ने मरकज की मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब से मरकज में BJP हुकूमत कायम हुई है, रुपए की कदर में दिन ब दिन गिरावट आ रही है। KCR ने कहा कि बहुत जल्द मुल्क में गैर BJP की डबल इंजन सरकार कायम होगी। KCR ने कहा कि तारीख के सबसे कमजोर वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। Worst ever, rupee value has gone to such a low. Never before in the history. किसी भी प्रधानमंत्री के समय में नहीं गिरा इतना जितना मोदी जी के समय में गिरा। क्या कारण है? किसी भी समय इट इज क्लोज टू 80 रुपीज नाउ। यही कारण हम पूछ रहे थे, क्यों इसका उत्तर नहीं दिए? देना चाहिए ना। जब आप पूछ सकते तो दूसरे भी पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे? ये लोकतंत्र है या षड्यंत्र है? क्या चला रहा है देश में? नरेंद्र मोदी जी का सरकार लोकशाही को नहीं मानता, तानाशाही को मानता है। लोकतंत्र को नहीं मानते, षड्यंत्र को मानते हैं। हाँ, बिल्कुल ये कह रहा हूं मैं, और ये देश के सामने है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं 100 के 100% सच है। Narendra Modi government should go and non-BJP government shall come. It is our slogan. Thanks to Mr. Narendra Modi, we accept your proposal for a double engine growth, for a double engine sarkar. Now the people of India should decide which double engine should come. It should be BJP double engine or non-BJP double engine. The facts and figures very clearly say India requires non-BJP double engine governments, not BJP double engine governments. Yes, it is established. కళ్ళ ముందు కనపడుతున్నది మీరిచ్చే నివేదికల నుంచి। क्या सरकार चलाने का नीति है? सरकार चला रहा है या गुंडागर्दी कर रहा है? जवाब दीजिए देश को। क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? ये तरीका है? आप जज को भी डराएंगे, मुख्यमंत्रियों को डराएंगे, जहां लोग 3/4 मेजॉरिटी से जीतते उनको डराएंगे, एक नाथ शिंदे पैदा करेंगे। अरे क्या तमाशा हो रहा है? किस भ्रम में है भाई? इतना अहंकार क्यों? आज जनता में आक्रोश है। मन माने जिस तरह चाहे 50 रुपए बढ़ा दो गैस सिलेंडर का। आपने खुद कहा भैया जब वोट डालने जाओ तो गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। हम भी वही बोल रहे, जब वोट डालने के टाइम आए आप गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाइए। मैं सीधे ही कहना चाहूंगा, कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, पूरे भारत के इतिहास में
इतने कमजोर प्रधानमंत्री कभी नहीं आए पूरे भारत के इतिहास में। तेलंगाना में बीजेपी की बढ़ती मकबूलियत से केसीआर खौफजदा हो गए हैं। तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। पूरा का पूरा कुटुंब बैठकर 3 जुलाई की जो परेड ग्राउंड हैदराबाद में जनसभा हुई, लाखों का समूह मोदी 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 के नारे लगा रहा है। लोगों में एक अलग तरह का उत्साह है। लोग वंशवाद की इस भ्रष्टाचारी, जिनसे लॉ एंड ऑर्डर समेटा नहीं जा रहा, ऐसी सरकार से मुक्ति चाहते हैं और डबल इंजन की नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन केसीआर साहेब, आप चांद पर थूक रहे हैं। जितना आप चांद पर थूक रहे, थूक आपके मुंह पर गिर रही है। और जितनी तेजी से आप सत्ता की रेत को समेटने की कोशिश कर रहे, ये सत्ता की रेत आपके हाथ से निकल रही है। आपका जाना तय है। जनता तेलंगाना की बड़े बड़े बोर्ड लगाकर, हमने अपने कार्यालयों में काउंटडाउन वॉच लगाई है। रियासी वजीर केटीआर ने कहा कि रियासत में सरमायाकारों और ताजरों पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। हुकूमत के फैसलों की वजह से रियासत में जामिया तरक्की हो रही है। अलबला मॉल्ट शॉप एंड एजुकेशनल सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर केटीआर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर रियासत में सनतें कायम होती हैं तो रोजगार में भी इजाफा होगा, रियासत को आमदनी हासिल होगी। इसी मकसद के तहत ईज ऑफ डूइंग की पॉलिसी को शुरू किया गया है। I think the most important aspect when it comes to industrialization in any state is firstly decentralization of the activity. While we have numerous industries interested in setting up factories, interested in setting up their new units around Hyderabad, in Sangareddy, in Medchal, in Rangareddy, I think it's equally important to have more and more industries come in the rural hinterland of Telangana. We need factories in Vanparthi, we need factories in Mancherial, we need factories in Kottagudem, the far nook and corner of Telangana. And to that effect, Honorable Chief Minister has been guiding us, has been directing us in fact, and has been ensuring that along with the growth of Telangana in the primary sector in agriculture, which has grown tremendously over the last 8 years, the contribution of primary sector in Telangana has risen into the GSDP by almost 5%. The Honorable Chief Minister keeps telling us, your existing investor is your biggest brand ambassador. ప్రస్తుతం ఉన్న ఇన్వెస్టర్, మీ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఇన్వెస్టర్ కనుక సంతోషంగా ఉంటే వాళ్ళే 10 మందికి చెప్తారు రాష్ట్రంలోని పరిస్థితి బాగుంది, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ బాగుంది. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కంటే కూడా పీస్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ చాలా ముఖ్యం. ఈ రాష్ట్రంలో వేధింపులు లేవు. ఈ రాష్ట్రంలో బిజినెస్ మెన్కి వేధింపులు లేవు. అనవసరపు ట్యాక్స్ దాడులు లేవు. అనవసరపు హరాస్మెంట్ లేదు. రాజకీయంగా మాతో ఉన్నా వేరే ఉన్నా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఇక్కడ లేవు. ఈ రాష్ట్రంలో ఎట్లాంటి వేధింపులు కానీ, ఎట్లాంటి నాన్ సెన్స్ కానీ ఈ రాష్ట్రంలో లేదు. పీస్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. కాస్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. లోవరింగ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ వీ కంటిన్యూ టు ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. సో ఈ 4 గీటురాలుగా పెట్టుకొని ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, పీస్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, క్వాలిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, ఈ 4ంటిని గీటురాయిలుగా పెట్టుకొని కొత్త కొత్త పారిశ్రామిక వాడల్ని కూడా ఎంకరేజ్. पार्टी के सदर YS शर्मिला ने बीजेपी पर मुनफरिद अंदाज में तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क की आवाम के लिए कुछ नहीं किया, अगर कुछ किया है तो वो अपने फायदे के लिए ही किया है। साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था और वो आज तक पूरा नहीं हुआ। బీజేపీ పార్టీ మాత్రం ఏం ఉత్తరించింది? సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తారన్నారు కదా. అంటే 8 సంవత్సరాలకు 16 కోట్ల ఉద్యోగాలు. మన రాష్ట్రానికి కనీసం 10 లక్షల ఉద్యోగాలైనా వచ్చారా? మన బిడ్డలకు కనీసం 10-15 లక్షల ఉద్యోగాలైనా వచ్చాయా? మరి ఎందుకు నమ్మాలి ఈ పార్టీలన్నింటినీ? ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు? కండువాలు మార్చుకుంటున్నారు. ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి పోవడమే పెద్ద అచీవ్మెంట్ అట. అదే కదా చేస్తున్నారు. వాళ్ళ రాజకీయాలు చేసుకుంటున్నారు తప్పితే ప్రజల గురించి ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారు? అందుకోసమేనా వాళ్ళకు అధికారం ఇచ్చింది? అందుకోసమేనా వాళ్ళకు హోదా ఇచ్చింది? అందుకోసమేనా వాళ్ళు పార్టీలు పెట్టింది? వాళ్ళ రాజకీయాల కోసం, వాళ్ళ స్వార్థం కోసమేనా? ప్రజల కోసం కాదు కదా. ఎవరు ఆలోచిస్తున్నారు ప్రజల కోసం?
ఈరోజు ప్రజల పక్షాన ఎవరైనా నిలబడ్డారు అంటే అది వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నిలబడింది. तेलंगाना में कोरोना वायरस के 459 नए मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 22,193 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 459 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में 323 नए केसेस दर्ज हुए हैं। जिला रंगारेड्डी में 40 जबकि मिर्चल मलकाजगिरी में 29 नए केसेस दर्ज हुए हैं।